थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, छाँव धूप ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप ये जीवन है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो ज़िंदगी की छाँव धूप सुख दुख तो चलते रहते हैं और हम भी जब इस दुनिया में आए हैं तो हमें भी हंसी खुशी ऐसे ही चलते रहना चाहिए और अपनी जो दिनचर्या होती है उसको खुशी खुशी व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जीवन आपको पता है बार बार नहीं मिलता है। तो बहुत सारी बातें इस व्लॉग में भी होगी, जैसे हर व्लॉग में होती है। तो मेरी सुबह सुबह सबकी होती है, मेरी भी हो गई है सुबह। तो मेरी सुबह आज कपड़े धोने से भी होती है और कपड़े धुल चुके हैं, क्योंकि धूप खिली हो तो हम सोचते हैं घर की हम क्या ना चीज़ धो दें, क्या ना चीज़ हम धूप में रख दें, क्योंकि जैसे बरसात वाला मौसम होता है, घर में कपड़ों को अगर गिला रखते हो या बिना धो के रखते हो तो घर में गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उससे पहले हम क्या सोचती हैं, लेडीज़ का तो मैक्सिमम ये होता है कि घर के जितने कपड़े हैं वो धुल जाए, बर्तन है, कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी चीज़ें हो धूप में रखें और अच्छे से सूख जाए, स्मेल ना हो। और ये जो फेंक नहीं रही हूँ मैं, छत एक्चुअली यहाँ छत है तो मैं छत के ऊपर डाल रही हूँ कपड़े, ताकि अच्छे से प्रॉपर तरीके से सूख जाए। वहाँ जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। और भरोसा इस दूध का भी नहीं रहा, क्योंकि मेरा 2 किलो दूध था और उसका फट के बुरा हाल हो गया है। तो दूध फटने का ये नहीं कि ख़राब हो जाएगा, उसको भी हम यूज़ में ला सकते हैं। और यूज़ में लाने का क्या है तरीका, ये तरीका है। तो पहले इसे अच्छी तरह निचोड़ लो, कपड़े में भी निचोड़ सकते हो आप, अगर कोई कॉटन का कपड़ा हो उसमें डाल के आप निचोड़ सकते हो, बट मैंने हाथ से ही थोड़ा प्रोसेस ऐसे ही कर लिया। तो हाथ से निचोड़ने के बाद मैंने इसको थाली में निकालना शुरू कर दिया है। ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ी कम क्वांटिटी में करूँगी, जो बाकी बच जाएगा उसको भी यूज़ में लाऊंगी, फेंकूँगी नहीं। आपको पता है दूध कितना महंगा है आज की डेट में, एक प्योरिटी यही रह गई है सिर्फ दूध की ही। तो दूध का जो फटा हुआ है चीज़ बन गया है, उसका चीज़ बन गया है। तो उसको मैं बनाऊंगी पनीर पराठा, चीज़ पराठा। तो इसमें मैंने देगी मिर्च मसाले जो होते हैं आपके पास वो मैंने इसमें ऐड कर लिए और अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। अब इससे भाई बातें मैं बहुत सारा शायद घुमा फिरा के करती होंगी, आप लोग बोलते होंगे कि कितना लंबा चौड़ा खींचती है। तो यही तो हमारा काम है, जब यूट्यूब चैनल खोल के रखते हैं ना, खोल के मीन्स के जब आप चलाते हो यूट्यूब चैनल को, तो यही तो है जो आपको लोगों को बिज़ी रखना है। तो बिज़ी कैसे रखना है, वो छोटी छोटी बातें अच्छी अच्छी बातें करके। तो मेरा पनीर जो बच गया है उसको मैं सब्जी बनाने के लिए रख दूँगी, भुर्जी बनाने के लिए। और मेरा पराठा बनना स्टार्ट हो गया है, मैंने स्टफिंग कर ली है आटे के अंदर और पराठा चला गया है तवे के ऊपर और बहुत ही गोल शेप में बना है, क्योंकि मुझे आपसे वीडियो शेयर करना था ना। कोई टेढ़ा मेढ़ा बनता तो बोलने को जाना था बड़ा पराठे दिखा रही है पनीर के, बट इतने टेढ़े मेढ़े जा रहे। बट पनीर का पराठा बहुत ही अच्छा बना, गोल बना और सुंदर बना और देख के मुँह में पानी आ रहा है। पूजा पाठ, नहाना धोना, कपड़े धोना हो गया। अब तो ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। सबसे पहले तो ऑब्वियस से बच्चों को और बुज़ुर्गों को दिया जाता है घर में खाना, तो वही प्रोसेस मेरा भी ऐसा ही है। बेटे को मैंने ब्रेकफास्ट दे के उसके स्कूल भेज दिया, उसके बाद मेरी टर्न है, मैं अपने लिए पराठे बना रही हूँ। और लेडीज़ का ये होता है ना कि अपने लिए तो पराठे फटाफट से तैयार कर लेती है, कच्चा भुना जो भी हो बस फटाफट से। मैंने अभी उसमें क्या किया कि मैंने उसमें घी नहीं लगाया, मैंने अपना वाला पका के ऐसे ही हॉट केस में रख दिया। इसको मैं आराम से बनाऊँगी बाद में। अब जो मेरे पास पराठे बनाने के बाद पनीर बचा था, उसका मैंने शिमला मिर्च डाल के पनीर भुर्जी बना दी है। तो काफ़ी यम्मी लग रही है और कलर्स बहुत सारे दिख रहे हैं, हरा, पीला, वाइट, बहुत सारे कलर दिख रहे हैं इसमें। टमाटर है, उसका अलग कलर आ रहा है, शिमला मिर्च का अलग, पनीर का अलग। सभी सब्जियों का अपना अपना टेस्ट इसमें होगा। और अब मैं ये शूज़ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि शिमला एक ऐसी जगह है वहाँ चप्पल डाल के नहीं चल सकते आप, सैंडल डाल के नहीं चल सकते, वहाँ पे आपको शूज़ ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। आपको रोड दिख रही है यहाँ पर, बट इसमें सिर्फ एम्बुलेंस आ सकती है, मंत्रियों की गाड़ियाँ आ सकती है, फौजी की गाड़ियाँ आ सकती है, और लोकल आदमी कोई नहीं आ सकता, उनको पैदल ही चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वॉक होता है शिमला में, बट वॉक करके भी बहुत मज़ा आता है शिमला
जैसे हिल स्टेशन में। और एक और हिल स्टेशन में देखिए क्या बना के रखा है भैया ने, गिलास की बना के रखी है पूरी शेप। और जैसे टूरिस्ट थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि जून जुलाई में जो टूरिस्ट होते हैं वो निकल चुके हैं, यहाँ से चले गए हैं मतलब अपनी अपनी जगह में, तो रोड काफ़ी खाली लग रहा है। और बरसात का मौसम है, तब भी अगर आप शिमला आए तो थोड़ा आप भी ट्रैफिक का मज़ा लीजिए। और जी आज देखिए मेरे घर में कौन क्यूट सा बेबी आया है मेरे घर में, बहुत पिंक सी फ्रॉक में और बड़ा प्यारा प्यारा सा देखने को। ये है हमारे पड़ोस की प्यारी सी राव्या, जिसका है आज जन्मदिन। और उसका जन्मदिन मनाने के लिए उसकी मम्मी गए हैं शॉपिंग करने के लिए, और मेरे पास रख के गए हैं कि आप थोड़ी देर इसकी देख रेख करो। तो मैंने इसको जो गिफ्ट लाए थे मैं इसे दिखा रही थी। मुझे कुछ मार्केट में नहीं मिला, तो मुझे सिर्फ एक बार्बी डॉल मिली क्योंकि छोटी सी गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या दूँ। और एक पिंक कलर का उसकी फ्रॉक के साथ मैच करता हेयर बैंड लेके आई हूँ। पता अभी इससे तो मैं पूछ नहीं सकती कि इसे कैसा लगा है, बट मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी क्योंकि बच्चों को इरिटेशन होती है ना ऐसी चीज़ों को लगा के, तो बार बार उसका अपने सिर की तरफ ही हाथ जा रहा था कि मेरे सिर के ऊपर क्या रखा हुआ है, पर बहुत क्यूट लग रही थी और नज़र ना लगे इसको, बहुत प्यारी है। और ये है राव्या डोगरा जो मेरे पास है अभी देख रेख के लिए। यहाँ से मैं समोसे लेके आई थी और पर मैं कहा थालियाँ दो कौन धोएगा, मैंने एक थाली में सॉस डिवाइड कर दिया अपना और बेटे का, अब हम एक ही थाली में खाएंगे। बाहर वाला समोसे का वीडियो थोड़ा रोशनी में बना, यहाँ पे लाइट नहीं जलाई थी, वो कटल लगा के बैठा था और हम दोनों ने समोसे खाने शुरू कर दिए। शाम की पार्टी बाद में अटेंड करेंगे, अभी अपने घर में पार्टी हो रही है। तो वीडियो स्टार्ट हो गया है बर्थडे वाला भी। यहाँ देखो सेलिब्रेशन की पूरी तैयारियां हो रही हैं, उसको तैयार किया जा रहा है। राव्या को दिन को अलग ड्रेस थी, अभी इसकी बुआ वाली ड्रेस इसकी बुआ लेके आई थी उसको प्यारी सी ड्रेस, तो उसने वो ट्राई करवाई। बोलते मैं देख लेती हूँ उसको फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी, तो बहुत प्यारी लग रही थी वो। और लड़कियां वैसे बहुत प्यारी होती हैं देखने में भी, और वैसे भी बहुत केयरिंग होती है लड़कियां। और ये इतनी मस्त बच्ची है ना, रोती नहीं है, जहाँ मर्जी ले जाओ ऑफिस इसको। पर कभी कभी जब माँ की याद आती है भाई, तब तो बच्चों को रोना आ ही जाता है। और यहाँ देखो कितने बच्चा पार्टी आई है पूरी। जो इसकी बड़ी वाली बहन है गुन्नू, मुझे असली नाम अभी याद नहीं आ रहा है उसका, असली नाम क्या है, निक नेम याद आ रहा है उसका, तो उसका निक नेम है गुन्नू। तो गुन्नू है राव्या की बड़ी बहन, और ये इसका कज़न है, बुआ का बेटा। राव्या के फ्रेंड्स सारे आए हैं हमारे। देखो ये राव्या की इतनी बड़ी बड़ी राव्या की बहन की इतनी बड़ी बड़ी, वो इसकी गुन्नू की बड़ी बड़ी सहेलियां भी है पड़ोस की, काफ़ी बड़ी सहेलियां हैं। नहीं पड़ोस की बात है, उसमें सहेली का कुछ नहीं होता, पड़ोस में तो वैसे भी आना जाना सबका होता है, तो सभी की साथ की सेलिब्रेशन होती है। तो यहाँ पे इसकी बुआ भी पहुँची हुई थी और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी, उसके बाद भी इसकी बुआ इसके बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए पहुँची। जबकि बुआ की जो बेटा था ये ब्लैक हुड में काफ़ी बीमार था, इसको कुछ थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, मतलब उसमें ना दाने दाने निकल गए थे थ्रोट में, तो कुछ खा नहीं पा रहा था, 4-5 दिन हो गए थे। बट तभी बुआ अपनी भतीजी की सेलिब्रेशन के लिए पहुंची है यहाँ पर। तो राव्या को सेम वही ड्रेस दोबारा से पहनाई गई है, क्योंकि दोनों बहनों को पिंक पिंक थी। इसके पापा की चॉइस और डिमांड भी कि इन दोनों के लिए अपनी वाइफ को ऑर्डर था दिया हुआ कि दोनों को पिंक ड्रेस होनी चाहिए, तो पिंकी पिंकी बनी है दोनों। ये इसके पापा जो क्लैपिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी सेलिब्रेशन रही। बट जैसे बच्चा होता है ना, अभी छोटी भी है, तो जैसे शोर होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो बच्चा परेशान हो जाता है ये देख के। तो सेलिब्रेशन अच्छी हो रही थी, बट रोना भी बहुत अच्छा हो रहा था। वो रोने वाला तो मैंने वीडियो शूट कर लिया, बट मैंने उसकी आवाज़ पूरी नहीं सुनाई। एक्चुअली पता है क्या था, सेलिब्रेशन हो रही थी, सेलिब्रेशन के साथ सॉन्ग भी लगे हुए थे, तो सॉन्ग में कॉपीराइट का डर रहता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस में कॉपीराइट आते हैं क्योंकि मैं कोई सा भी म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है मैं वो डाल देती हूँ, तो कॉपीराइट काफ़ी आ जाते हैं। उससे पहले कि इसमें कॉपीराइट ना आए, तो मैंने अपनी वॉइस में ही बोलना ज़्यादा सही समझा। तो इसकी मम्मी गुड़िया से ज़्यादा तो इसकी माँ सजी हुई है, तो सारी पिंकी पिंकी बनी हुई है, सारी माँ भी, दोनों बच्चियाँ भी। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस बच्ची की मम्मी की, वो बोलती है कि दीदी मेरे 2 लड़कियां हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे लड़का क्यों नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ दोनों लड़कियों से। और इसके पापा तो इस दूसरी लड़की के आने पे ज़्यादा खुश हुए कि मुझे अच्छा लगा कि मेरे घर में 2 लड़कियां हैं, नहीं तो लोग लड़के 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 की डिमांड में
कितने 4-5 बच्चे कर देते हैं कि हाँ हमारे घर में लड़का होना चाहिए। और ये देखिए पहले आप तो राव्या डोगरा की बर्थडे केक। हाँ, तो मैं लड़की के बारे में बता रही थी कि बहुत ज़्यादा खुश है कि मेरी 2 लड़कियां हैं। और बोली थी जैसे मेरी फर्स्ट बेबी था तो उसको मैं मतलब उस जैसे होता है ना, फर्स्ट बेबी के लिए रखने का तरीका नहीं होता कि क्या चीज़ परचेज़ करें, थोड़ा सा उससे आइडिया मिल जाता है फर्स्ट बेबी के बाद। और कि फर्स्ट बेबी के बाद कि मुझे क्या परचेज़ करना चाहिए, क्या बच्चे को पहनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी बड़े वाली बच्ची को कोई कमी रखी थी। मुझे पता है कि जब वो आती थी तो एक बच्ची होती थी सिर्फ इनके घर में, क्योंकि बुआओं के उनके भाइयों के सिर्फ एक ही लड़की थी वो बड़े वाली, तो काफ़ी सब क्लोज थे इस बच्ची के बहुत ज़्यादा। बट ये होता ना कि सेकंड इशू के आने पे लोग ऐसा होता है कि लड़का हो जाए, बट इनके ऐसा नहीं था। ये बहुत खुश थे अपनी लड़की के आने पे और दोनों लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते। पर बड़े वाली नोटी बहुत ज़्यादा है। छोटे वाली अभी तो मुझे बहुत सोबर लगती है, बड़ी होके पता नहीं कैसी लगेगी। तो मुझे बहुत प्यारी है ये, मैं बीच बीच में कभी जाती रहती हूँ इनके घर और मैं इसको अपने घर लाती रहती हूँ। पर बेटा पता है क्या बोलता है, मम्मी मुझे ना बच्चों को लेना ऐसा लगता है मैं कैसे उठाऊंगा, मुझे ऐसे ही मेरे गोदी से गिर ना जाए कहीं है। तो वो बड़ा इरिटेट जैसा हो जाता है बच्चों को उठा के, क्योंकि उसको बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं है, जैसे वो भी अकेला ही है घर पर। और बहुत सारी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशंस हुई यहाँ पे, फ़ोटो सेशन हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ के फ़ोटोज़ हुए। और राव्या बस कंटिन्यूसली रोए जा रही थी क्योंकि इसको ना कुछ शोर बहुत है, क्योंकि लाउड म्यूज़िक भी था सेलिब्रेशन का। और यहाँ पे हो रहा है उसकी बड़ी बहन का डांस। यहाँ पे भी मैं आपको गाना नहीं सुनाऊंगी, नाटी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे आ जाएगा कॉपीराइट। तो मैं चाहती हूँ आप सिर्फ इसका डांस देखिए, इसके स्टेप देखिए कि कितने प्यारे कर रही है अपनी छोटी बहन की बर्थडे पार्टी में। डांस की में फुल मस्त है ये। और इसके फ्रेंड्स आए थे यहाँ पे, मैंने इनको बलून वाली गेम खेलने को बोला, तो ये बलून वाली गेम फाड़ने की, एक्चुअली इनके पास बलून कम थे, नहीं तो शायद ज़्यादा हम उनको बलून्स को फाड़ते। तो जितने थे उतने में ही हम संतुष्ट हो गए और उतने में ही हमने बलून फाड़े। मैंने भी एक बलून फाड़ा। वैसे इसको लूज़ रखना चाहिए तो एकदम नहीं फटता, एक्चुअली ये टाइट किए हुए थे तो एकदम से फट रहे थे ये। तो इतना मज़ा आया बच्चों के साथ हम भी बच्चे बने हुए थे। अच्छा है, अपना बचपन भी याद आता है हमें। और उसके बाद गुड़िया की, राव्या की मम्मी का डांस हो रहा है। मुझे कहती है कि भाभी मुझे अच्छा लगता है आपके वीडियो देखकर, क्योंकि आप इतने लाइफ को फुल एंजॉय करते हो, जो आपके दिल में होता है वो आप कर रहे हो, जैसे आप वीडियो बना रहे हो, अच्छी बात है। अपने को टाइम देना चाहिए, यही लाइफ होती है। तो मुझे अच्छी लगती है इसकी सोच। और पता है एक प्लस पॉइंट क्या है इस लड़की का, कभी किसी की बुराई नहीं करती, हंसती रहेगी, सबको अच्छा ही बोलेगी। हाँ दीदी वो अच्छे, हाँ भाभी वो अच्छा है, हाँ वो अच्छा है, सबको अच्छा ही बोलती है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सबकी अच्छाई करते हैं। नहीं तो बुराई करने वाले लोग आपको हर कोई मिलेगा, अच्छी बातें करने वाला और दूसरों को अच्छा बोलने वाला, ये किसी किसी में ये क्वालिटी होती है, सब में ये क्वालिटी नहीं होती। हम भी कभी किसी को बुरा बोल देते हैं, तो वैसे नहीं बोलना चाहिए किसी को बुरा, क्योंकि बुराई हमारे अंदर भी है। सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता, एक ना एक अच्छाई या एक ना एक बुराई जो हर इंसान में होती है। तो कैमरा किसी और के हाथ में चला गया तो वीडियो उल्टा फुल्टा बने जा रहा है। तो हम त्रिमूर्तियाँ अब डांस करी थी, इसकी बुआ, इसकी मम्मी और मैं इसकी पड़ोस की आंटी अब हम आंटी हो गए, एक्चुअली हम आंटी हो गए। यहाँ पे भी मैं आपको सिर्फ डांस दिखाऊंगी, कोई गाना नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ डांस दिखाऊंगी कि हमारे पहाड़ी लेडीज़ कैसे डांस करती है। मैं पहाड़ से हूँ, पर मेरे जो मायके का कल्चर है थोड़ा सा उसमें पंजाबी टच है और नेपाली टच भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा पहाड़ी टच है। हमारा जो पहनावा है, हमारा जो बोलचाल है वो थोड़ा सा पंजाबी टच में है। तो पर मुझे यहाँ पहाड़ का कल्चर बहुत अच्छा लगा जहाँ पे मेरी शादी हुई है।